अवनीत अपने मंगेतर अमन से मिलने जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बोलती है। सजना है मुझे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। अवनीत गाते हुए तैयार हो रही थी कि उसकी बहन आयत उसके पास आकर बोलती है, अब खुद को शीशे में देखकर गाना ही गाती रहेगी या अमन से मिलने भी जाएगी? बस जा रही हूँ दीदी, पहले अपने कानों में झुमके तो डाल लूं। आपको पता है ना, जब तक मैं झुमके नहीं पहनती मुझे अपना आप अधूरा लगता है। और हाँ, बिना झुमके पहने मुझे किसी की आवाज भी नहीं सुनाई देती। देख ले कहीं तेरे कान के पर्दे ही ना फट गए हों। आई डोंट केयर, आपको जो बोलना है बोलो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब ज्यादा नाटक मत कर और जाके झुमके उठाकर पहन ले। तू पहले से ही लेट है और मत कर। सही बोल रही हो। अब देखना कैसे मैं इन झुमकों को पहन के 120 की रफ्तार में अपने अमन के पास जाती हूँ। ये बोलकर वो अपने झुमकों का बॉक्स खोलती है और उसमें से अपने कपड़े से मैचिंग का झुमका निकालती है, पर उसको उस झुमके का एक जोड़ा नहीं मिलता, जिस पर वो अपनी बहन से बोलती है, इसका एक जोड़ा नहीं मिल रहा, दूसरा झुमका कहाँ चला गया? अरे इसका एक जोड़ा नहीं मिल रहा तो दूसरा झुमका पहन ले। दीदी मैंने स्पेशली इस ड्रेस के लिए शॉपिंग की थी झुमकों की, अब वो मिल नहीं रहा है, बताओ। अवनीत, आए दिन तो तू बस झुमकों की शॉपिंग करती रहती है। एक बार फिर से झुमकी की शॉपिंग कर लियो और उससे पहले अमन से जा मिलने, बेचारा कब से तेरा वेट कर रहा होगा। नहीं दीदी, इस ड्रेस के अकॉर्डिंग मेरे पास एक भी झुमका नहीं है और बिना झुमका पहने मैं नहीं जाने वाली। मतलब ये कि पहले मैं झुमके की शॉपिंग करूंगी, उसके बाद अमन से मिलूंगी। तू पागल वागल है क्या? वो बेचारा वेट कर रहा होगा और तू है कि दी मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। मैं पहले झुमके की शॉपिंग करूंगी, उसके बाद अमन के पास जाऊंगी। इतना बोलकर अवनीत अपनी सहेली जिया को कॉल करती है और बाहर मिलने को बोलती है, जिसके बाद वो अपना वॉलेट उठाकर उसके साथ झुमकों की शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। मार्केट में जाकर अवनीत की नजर एक बहुत ही प्यारे से झुमके पर जाती है, जिसे लेने के लिए अवनीत उस शॉप वाले से बार्गेनिंग करती है, पर शॉप वाला 1 रुपए भी कम नहीं करता और अवनीत से बोलता है, ये बिल्कुल न्यू कलेक्शन है, आपको पूरी मार्केट में झुमका नहीं मिलेगा और अगर मिल भी गया तो इस दाम पर नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं अंकल जी, हम कहीं और से ले लेंगे, वो भी इससे कम दामों पर। चल अवनीत, पर यार मुझे ये झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं, अंकल जी थोड़ा तो कम कर दो। अरे तू यहाँ से चल, मैं तुझे इससे अच्छे झुमके दिला दूंगी। जिया अवनीत को खींचकर वहाँ से ले जाती है। दोनों मार्केट में घूम ही रही थी, तभी अवनीत के पास में अमन का कॉल आता है, जिसे उठाते ही अमन उससे बोलता है, अवनीत कहाँ हो? मैं कब से कैफे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यार मैं मार्केट में हूँ। मार्केट में? तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए था। खैर, तुम इस समय मार्केट में कर क्या रही हो? अरे मैं तुमसे मिलने आ रही थी, पर मैंने जो ड्रेस पहना है उसके मैचिंग का झुमका कहीं खो गया था, इसीलिए मैं मार्केट आई हूँ झुमके लेने। यार मुझे भी बुला लेती, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करने से अच्छा तुम्हारे साथ तुम्हारे झुमकों की शॉपिंग कर लेता। अच्छा बताओ कहाँ हो, मैं अभी आ रहा हूँ। अवनीत उसे मार्केट का नाम बताती है। अमन कुछ ही देर में अवनीत के पास पहुँच जाता है। अमन के आने के बाद में तीनों मिलकर झुमकों की शॉपिंग करने लगते हैं। अवनीत काफी दुकानों में जाती है और अपनी पसंद के कुछ झुमके ले लेती है, पर उसे कहीं भी वो झुमका नहीं मिलता जो उसने सबसे पहले देखा था। झुमके की शॉपिंग करके तीनों घर के लिए निकल रहे थे, तभी रास्ते में मोमोज देखकर जिया अमन से बोलती है, अपनी होने वाली बीवी को तो तूने झुमके की शॉपिंग करवा दी, लेकिन अपनी होने वाली साली को तूने पूछा? अरे बोलो ना, आपको क्या चाहिए, पर याद रखना झुमकों को छोड़कर, क्योंकि मेरी आंखें अब और झुमके नहीं देख सकती। झुमके की शॉपिंग करके तीनों घर के लिए निकल रहे थे, तभी रास्ते में मोमोज देखकर जिया अमन से बोलती है, अपनी होने वाली बीवी को तो तूने झुमके की शॉपिंग करवा दी, लेकिन अपनी होने वाली साली को तूने पूछा? अरे बोलो ना, आपको क्या चाहिए, पर याद रखना झुमकों को छोड़कर, क्योंकि मेरी आंखें अब और झुमके नहीं देख सकती। अरे मुझे झुमके नहीं चाहिए, वो तो इन्हीं महारानी को चाहिए होते झुमके। मुझे तो बस यहाँ के मोमोज खाने हैं। आपको पता है जीजू, यहाँ के मोमोज कितने फेमस हैं? ऐसा है तो फिर चलकर खाते हैं।
तीनों मोमोज की शॉप पर जाकर मोमोज खाने लगते हैं। मोमोज खाने के बाद में अमन दोनों को उनके घर छोड़कर अपने घर निकल जाता है। घर जाते ही अवनीत की बहन उससे झुमके लेकर उन्हें देखते हुए बोलती है, कराई पूरे दिन झुमके की शॉपिंग? हाँ। अब मुंह क्यों बना है तेरा? अब तो तूने इतने सारे झुमके ले लिए, तो हर दिन बदल बदल कर भी पहनेगी ना, तब भी तेरे झुमके रिपीट नहीं होंगे। अब और कितनी शॉपिंग करनी है तुझे? आयत के पूछने पर अवनीत उसे झुमकों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर आयत उससे बोलती है, झुमके ही तो थे, तो शादी से पहले एक बार फिर से शॉपिंग कर लेना, तब तक उसका रेट भी कम हो जाएगा। अब प्लीज अपना मूड सही कर और जाकर फ्रेश हो जा, तेरे जीजू भी आते होंगे। इतना बोलकर आयत वहाँ से चली जाती है और अवनीत फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है, जहाँ उसका उतरा हुआ मुंह देखकर जीजू उससे बोलते हैं, क्या हुआ मेरी प्यारी साली को? कुछ नहीं हुआ जी, आज मैडम झुमके की शॉपिंग करने गई थी, वहाँ एक झुमका पसंद आया पर ले नहीं पाई क्योंकि उसका रेट ज्यादा था, और आपकी साली जी नहीं चाहती कि उसके होने वाले पति शादी से पहले उसके खर्चे उठाएं, इसलिए अमन को वो झुमके दिलाने को नहीं बोला। बस इतनी सी बात? अरे मुझसे बोल देती, ये लो पैसे और कल जाकर फिर से जितने चाहे झुमकों की शॉपिंग कर लेना। और रियली जीजू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। ये देखते ही अवनीत खुश हो जाती है और अपने जीजू को गले लगाकर उनसे थैंक्स कहती है। अवनीत बिना किसी देरी के अगले दिन उसी दुकान पर जाकर उन झुमकों को ले लेती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत ही जल्द अवनीत की शादी अमन से हो जाती है। शादी की पहली ही रात अमन उसको एक बॉक्स गिफ्ट करता है, जिसे देखकर अवनीत उससे बोलती है, ये क्या है? तुम्हारा गिफ्ट, खोल कर देखो। अवनीत उस बॉक्स को खोलती है, जिसमें वो काफी सारे अलग अलग तरह के झुमके देखती है, जिसे देखकर वो अमन से बोलती है, इतने सारे झुमके, इन सब की शॉपिंग तुमने की? हाँ, इन सभी झुमकों की शॉपिंग मैंने खुद करी है, वो भी अलग अलग शहर में जाकर, जैसे बरेली, दिल्ली, भोपाल। तुमको झुमके की शॉपिंग करने के लिए इतने दूर दूर जाना पड़ा? अरे नहीं, मैं इन सब जगह पर काम के सिलसिले से गया था, पर मैंने हर जगह जाकर झुमकों की शॉपिंग की, क्योंकि तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें ये तोहफा दूंगा। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। और अब जब हम हनीमून पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी मैं झुमकों की शॉपिंग करूंगी, क्योंकि मेरे जानू, मुझे झुमके की शॉपिंग करना बहुत पसंद है। पता है मुझे, तभी तो मैंने तुम्हारे लिए झुमकों की शॉपिंग की। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे झुमके, मेरा मतलब है बहुत अच्छा पति मिला। मैं भी बहुत लकी हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है, जो सिर्फ झुमकों की शॉपिंग करती है। इसमें मेरा ही तो फायदा है, तुम जितनी कम शॉपिंग करोगी, मेरे उतने ही पैसे बचेंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर अवनीत अमन से लड़ने लगती है और कुछ ही दिनों बाद में दोनों अपने हनीमून पर निकल जाते हैं, जहां अवनीत फिर से अमन को लेकर झुमकों की दुकान पर शॉपिंग के लिए निकलती है। और इस तरह अब वो जब भी किसी भी नई जगह पर जाते, तो अवनीत झुमकों की शॉपिंग किया करती और इस तरह अमन उसे हमेशा ही अपनी पसंद के झुमके दिलाया करता।